भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं अंबेडकर की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं। और देश के अंदर नफरत, देश के अंदर आज जहर भर दिया गया है। जो नौजवान आईएएस आईपीएस पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, आज वो एक दूसरे को मारने काटने के लिए, कभी मेरठ में दलितों को कुचल दिया जाता है, ईंट से जान से मार दिया जाता है, कहीं 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 कहीं। तो ये जो नफरत है, और आज जो है कि मस्जिद तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, हम मुगलों की चीज तोड़ देंगे। अरे भैया, मुगल तो 800 साल बहुत पहले, 200 साल जो अंग्रेज ने किया, तुम्हारे पे जो जुल्म किया, तुम अंग्रेज की बात बदल दो ना, लाल किला का नाम बदलो, रोड का, सब नाम बदलने से क्या होगा? जब आपकी आचरण सही नहीं है, जब आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो नाम बदलने से, नफरत बदलने से मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जल्द ही भारत के अंदर गृह युद्ध होगा और आपस में खून खराबा होगा। और ये जो बड़े लोग हैं जो मजे लेके चटकारे ले रहे हैं, वो हमें और आपको खून में लथपथ कर करके छोड़ के भाग जाएंगे और हम आपस में लड़ते रहेंगे। आज जरूरत है सहिष्णुता का, आज जरूरत है हार्मनी का, आज जरूरत है शांति और पीस का, कि हम मिल के रहें। डॉक्टर एम यू दुआ हमारे साथ हैं और विश्वविख्यात मानव अधिकार के लीडर भी हैं और तमाम देश के अंदर ज़्यादा भी नहीं तो लोगों को अवेयरनेस का काम करते हैं। इस समय आप खुद एक बिहार से हैं, बिहार से हैं और इधर दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन एक चिंता आपको फिर भी बिहार की रहती है, चाहे किसी भी तरह का मुद्दा हो। और बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी आपने बहुत कुछ सहयोग किया बिहार सरकार को, लेकिन सरकार ने आपकी अनदेखी की, वो बात अलग है। लेकिन अभी भी एक मुद्दा बड़ा गर्मजोशी के साथ चल रहा है, महाबोधि बोध गया बिहार का। देखा जाए तमाम बौद्ध भिक्षु वहां धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आज 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। नीतीश सरकार ने रात के अंधेरे में उनको उठा के जेल में डालने का या अस्पताल पहुंचाने का काम भी किया, लेकिन अभी भी वो आंदोलन चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? जर्नलिस्ट महोदय, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि वो बिहार जो मगध रेंज का एक सुसज्जित, विकसित और विश्व को जीरो से हीरो बनाने वाला, जीरो दिया बिहार ने। हमारा भगवान गौतम बुद्ध, महावीर, सीता, चाणक्य, चंद्रगुप्त, बड़े बड़े तानाशाह और बड़े बड़े राजा हमारे बिहार से ही पैदा हुए। बिहार ही एक ऐसा मगध रेंज था जो अखंड भारत बनाकर ईरान तक शासन किया। वहां सबसे बड़ा मंदिर, वहां सबसे बड़ा पुल, वहां सबसे बड़ा गंगा नदी, वहां पे बहुत सारे कवि, कवित्री, हमारे बड़े अच्छे अच्छे जज, वकील, जर्नलिस्ट। और मजे की बात है कि आज भी जब गुर्बत में बिहार गुजर रहा है तो सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस प्रोडक्ट बिहार से हो रहा है। लेकिन बिहार में पता नहीं किसका पूर्वाग्रह लग गया है, किसका बद्दुआ लग गया है, या किसका जो है नजर लग गया है कि आज बिहार के लोगों को बिहारी का करके उसे जो है हेमुलेट किया जाता है। शान से बिहारी नहीं, बल्कि उसका अपमान शब्द उसको माना जाता है। और बिहार के नौजवान जो प्रवासी बनकर के देश विदेश इधर उधर नौकरी और चाकरी के में भागते रहते हैं, उसमें एक डॉक्टर दुआ जो आपके सामने है, 40 साल से बिहार से बाहर एक प्रवासी हूं, लेकिन दर्द अपने जगह का, अपने वतन का हर एक के होता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो दिल्ली में हो। वही दर्द हमारे साथ है। आज जो आप कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध जहां पे, वहां भी वर्चस्व मनुवादियों का ही है, वहां पे उनकी कमेटी जो 8 लोगों की है, उसमें 4 ब्राह्मणवाद हैं और 4 बाकी हैं। तो वो भिक्षुक अपने मान और सम्मान को, जो आज पूरे 37 देशों में बुद्ध
और पूरे विश्व के अंदर तीसरा स्थान बुद्धिस्ट चौथा स्थान रखता है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदू की बात करते हैं, आज वो 28वां पायदान पे है। वो कहीं जाकर के अगर विश्व का धार्मिक स्थल देखें तो 11वें स्थान पे है। लेकिन बुद्धिस्ट का एक स्थान है। आज बुद्ध के नाम पर लोग बहुत सारे दुकान भी चला रहे हैं, बहुत सारे संस्थाएं चला रहे हैं, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में मूर्तियां बना बना करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी संगठित नहीं है। और वो अपने जहां हमारे गुरु, जहां हमारे भगवान को ज्ञान मिला, उस जगह को संरक्षित कर सके, बचा सके। अब बचाने की बात कर रहे हैं तो सरकार देख रही है, वोट सियासत की लड़ाई चल रही है, डंडा चल रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो ये सब नफरत और सत्ता की लड़ाई है, जिसकी वजह से बिहार में जंगल राज है, बिहार के अंदर अराजकता है, बिहार के अंदर बेरोजगारी है, बिहार के अंदर विकास कुछ भी नहीं है। और नतीजा है कि बिहार तहस से नहस हो गया है। तब डॉक्टर दुआ का कहना है कि अगर हम देश विदेश में जो प्रवासी हैं, जो बिहार से पैदा लिए हैं, अपनी जमीन से, अपने वतन से अगर वो प्यार करते हैं, उनको थोड़ा सा भी दर्द है, तो वो एकजुट होकर करके और ये तमाम चीजों को उखाड़ के फेंके। मेरे पास 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बिहार को विकसित किया जा सकता है, बिहार को समृद्ध किया जा सकता है, बिहार को विश्व गुरु बनाया जा सकता है और हर एक बिहार के नौजवान नौजुवतियों को रोजगार दे सकता है, नौकरी दे सकता है, 100% रोजगार मिल सकता है और विकास हो सकता है। पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया फिर से बिहार को देखने के लिए ललायित होंगे, लोग आकर्षित होंगे। लेकिन सच को साथ देता कौन है? आज हर आदमी जो बॉडी है, जो शरीर है, वो डेड हो गया है। हमारी आत्मा मर गई है। तो आत्मा मर गई, बॉडी मर गया, तो भगवान पैदा कहां होंगे? तो हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे धर्माचार्य कहते हैं कि आत्मा ही में ही परमात्मा होता है। तो आत्मा मर गई, इसलिए परमात्मा अब नहीं है। और परमात्मा अब कहां है? तो किसी मस्जिद के नीचे है, किसी दरगाह के नीचे हैं, तो कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है। वो ढूंढ रहे हैं लोग और भगवान मिल नहीं रहे हैं, कहीं खो गए हैं। तो यह हालत है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार को अगर समृद्ध करना है, बिहार को बेहतर करना है, तो उसकी सत्ता परिवर्तन करनी होगी। यही बाबा आंबेडकर ने कहा, यही प्रियान लोहिया और कर्पूरी ठाकुर ने कहा। जहां पे 64% और 38% अति पिछड़ा लोग रहते हैं, लेकिन वो बटे हैं, इसलिए कट रहे हैं, संगठित नहीं है, इसलिए उनको सत्ता नहीं मिलता। वो फिर भीख मांगते हैं, कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं आंदोलन करते हैं, लेकिन जब उनको सत्ता लेना होता है तो उस वक्त बिक जाते हैं, जयचंद बन जाते हैं। और यही वजह है कि मुट्ठी भर चंद लोग, जो 7 और 10% लोग हैं, वो सत्ता में है और वो रहना चाहते हैं और रहेंगे, क्योंकि हम बटे हैं। अच्छा दुआ साहब, देखिए देश की आजादी से पहले बीटी एक्ट 1949 यानी कि 1949 के अंदर एक एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर ये समिति, जैसे आपने अभी बताया कि 4 लोग वो हो गए या 4 लोग वो हो गए, लेकिन अब उसको हटाने की मांग चल रही है। क्या ये मांग जायज है बोधों की? देखिए, बिल्कुल, चूंकि जब अब जातीय समीकरण और जातीय जनगणना की बात आ रही है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, धर्म के आधार पर आपने नफरत और मोहब्बत और ये सारे बंटवारा किया है, तो जो बुद्धिस्ट का एक मान और सम्मान है, उस पे मनुवादियों की पकड़ क्यों छूटना चाहिए? और अगर मनुवादियों की पकड़ होती है तो ठीक है, रखिए। तो आप सभी मंदिरों में आप जिसे क्षुद्र कह रहे हैं, जिसको आप पिछड़ा कह रहे हैं, उनकी सबकी जगह एंट्री दीजिए, उनको भी पुजारी बना दीजिए। लेकिन आप पुजारी नहीं बनाएंगे, आप मठाधीश रहेंगे, बाकी कार्यकर्ता रहेंगे, दूर रहेंगे और आपके लिए पैसा और दौलत इकट्ठा करते रहेंगे, तो इस तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। इसलिए भिक्षुक का कहना है कि ये मेरा है और गौतम बुद्ध है। लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध जो है राजा का बेटा थे और वो ब्राह्मणवाद में से थे, इसलिए वो मेरा है। तो भैया, कर्म बड़ा होता है या जन्म बड़ा होता है, ये तय कर लीजिए। अच्छा तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरीके से गुरुद्वारे की बात की जाए, चर्च की बात की जाए, मस्जिद की बात की जाए, वहां ब्राह्मण नहीं घुस सकता, लेकिन बौद्ध बिहार में घुस के कब्जा कर सकता है। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? ये शुरू से कुछ कमियां थी। बहुत शांति प्रिय
बुद्धम शरणम गच्छामि, मम्मम शरणम गच्छामि, कोई भी आ जाइए, सबका दरबार खुला था, किसी तरह का भेदभाव नहीं था, समता का एक अधिकार था कि सब बराबर हैं और सब लोग जो है अक्लमंद हों, सीखें। और यही वजह है कि उनकी जो उदारवादता थी, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट ज़्यादा आगे बढ़े, आगे लोग हुए। हमारे बाबा आम्बेडकर जो अपने धर्म पत्नी ब्राह्मण पत्नी थी, फिर भी उन्होंने जो देखा हालात, कि जो हालात आज जो है क्षुद्र कह करके जो अति पिछड़ा काम के आधार पर जात बनाया किसने? ब्राह्मण ने सबको बनाया, और फिर उनको निगलेक्ट किया, फिर उनको दूर किया, फिर उन पे छुआछूत किया। किसने किया? यही लोग किया। और यही लोग फिर काबिज हो गए कि हमारा गौतम बुद्ध है, हम इसमें रहेंगे, और इसकी जो करोड़ों अरबों और खरबों बिलियन का जो प्रॉपर्टी है, जो अब बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है, उस पर हम कब्जा करें और उसको खाते रहें। ये लड़ाई है। इसलिए कहा गया कि डॉक्टर दुआ ने कहा कि आज बोध गया से राजगीर, राजगीर से लुम्बिनी तक एक कॉरिडोर हो और वो गौतम बुद्ध मय हो, उसमें सभी की समरसता हो, सब जात पात रहे ना, अच्छे से रहे। लेकिन जो प्रभुत्व है, जो हुकड़ी है, जो राजतंत्र का और एक कब्जा करने की बात है, उससे छुटकारा मिलना चाहिए। उसमें एक आजादी होनी चाहिए कि सभी धर्म संभाव, जिसमें बुद्धिस्ट के अंदर मुसलमान भी बुद्धिस्ट बने, क्रिश्चियन भी बने, अन्य लोग भी बने। जब आपने कहा कि जब सिख अपना, उनकी कम्युनिटी है, सिख का अपना कृपान और केस और सब कुछ है, उनका अपना एक सिस्टम है जिस पे काम करते हैं। जैनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें भी पीताम्बर श्वेतांबर है, और हमारे जो है क्रिश्चियन का अपना सिस्टम है। मुसलमानों के अंदर भी चले शिया सुन्नी है, लेकिन मिला जुला के सभी मुसलमान कहलाते हैं। सभी लोग जो नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं। आज बुद्धिस्ट को इन्होंने मजाक बना रखा है, इन्होंने जो है खिलौना बना दिया है। ये जिनको आगे ले जाना चाहिए, भारत की पहचान बनती है। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं अंबेडकर की धरती से आया हूं, मैं गांधी की धरती से आया हूं। और देश के अंदर नफरत, देश के अंदर आज जहर भर दिया गया है। जो नौजवान IAS IPS पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, आज वो एक दूसरे को मारने काटने के लिए, कभी मेरठ में दलितों को कुचल दिया जाता है, ईंट से जान से मार दिया जाता है, कहीं 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 कहीं। तो ये जो नफरत है, और आज जो है कि मस्जिद तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, हम मुगलों की चीज तोड़ देंगे। अरे भैया, मुगल तो 800 साल बहुत पहले, 200 साल जो अंग्रेज ने किया, तुम्हारे पे जो जुल्म किया, तुम अंग्रेज की बात बदल दो ना, बदलो ना, लाल किला का नाम बदलो, रोड का, सब नाम बदलने से क्या होगा? जब आपकी आचरण सही नहीं है, जब आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो नाम बदलने से, नफरत बदलने से, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जल्द ही भारत के अंदर गृह युद्ध होगा और आपस में खून खराबा होगा। और ये जो बड़े लोग हैं, जो मजे लेके चटकारे ले रहे हैं, वो हमें और आपको खून में लथपथ कर करके छोड़ के भाग जाएंगे और हम आपस में लड़ते रहेंगे। आज जरूरत है सहिष्णुता का, आज जरूरत है हार्मनी का, आज जरूरत है शांति और पीस का, कि हम मिलकर रहें। गौतम बुद्ध और हमारे गौतम बुद्ध ही नहीं, बल्कि वैशाली में हमारे महावीर भी पैदा लिए। महावीर जो जैनियों का भगवान है, जो लोग पूरे विश्व में फैले हैं, सारे व्यापार का एक धड़ है, उनको भी आप शर्मसार कर रहे हैं। बिहार जहां एजुकेशन, हमारा शिक्षा दिया, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय दिया, जीरो दिया, उन्हों का जो है महान एक अंपायर रहा, उसको आप शर्मसार कर रहे हैं, उसको भी गंदा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि राजनीतिक सियासत में बिहार को मटिया-मेट कर दें। बिहार खत्म होगा तो बंगाल पे अटैक करेंगे, फिर बाकी करेंगे, और इस तरह से हम अखंड भारत नहीं, भारत के अंदर नफरत का राज पैदा करके राज करेंगे। तो इस तरह की सोच जो लोग रख रहे हैं, जो कम्युनिटी रख रहे हैं, जो ग्रुप रख रहे हैं, ये बहुत ही जहरीला है। यह एक अफीम से भी, जैसे कहते हैं कि धर्म अफीम, धर्म का जो चख लिया, वो अफीम चख लिया और उससे वो बच नहीं सकता। आज जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, ये सबको अफीम चटा रहे हैं और उसमें सबको मरना होगा। आपको हमें समझना होगा अपने बिहार को, अपने मगध के इतिहास को और देश को संभालना होगा। और खास करके अगर बिहारी लोग जाग जाएं तो उनको एक सही दशा दिशा मिल सकता है और वही भारत का और विश्व का गुरु बन सकता है।
अच्छा डॉक्टर, दुआ के पास में बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है, और जिस प्लान को अगर डॉक्टर दुआ के माध्यम से लागू कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं बिहार सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा पूरे बिल्कुल भारत के अंदर। बिल्कुल जर्नलिस्ट, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, मैं 40 साल बिहार से दूर रहा। मैं बिहार का प्रवासी NRI हूँ। मेरे दर्द है सीने में। मैंने 10 प्रोजेक्ट बनाए और मैंने खुल्ला मैंने दिल्ली के लिए प्रोजेक्ट बनाए थे। 5 साल से मैं काम कर रहा था कि मेरी जमुना का सौंदर्यीकरण होनी चाहिए। आज बीजेपी हमारे आइडिया को, हमारे एजेंडा को चोरी किया। मैं खुश हूं, कोई बात नहीं, चोरी करो, काम करो। मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर महिला का राज होना चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरे आइडिया को चोरी हुआ, ठीक है, मैं खुश हूं, करो, लेकिन काम करो, जो वादा करते हो उसको पूरा करो। जिस तरह से दिल्ली के अंदर बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट दिए, बहुत सारे हमारे सरकार ने मेरा अनुकरण किया। जो हमने 40 साल से मानवाधिकार के लिए काम किया, भारत सरकार चोरी किया, कमीशन बना, स्टेट कमीशन बना, न जाने हमने 40 साल में कितना कुछ काम किया। हमने लीगल सेक्टर में काम किया और हम इसी तरह से बिहार में चाहते हैं कि अगर बोध गया, राजगीर और लुबनी में एक कॉरिडोर बन जाए, और चलिए कॉरिडोर के साथ साथ एक अगर राजगीर से बोध गया जो फल्गु नदी है 91 किलोमीटर की रेंज है, उसको अगर गहरा कर दिया जाए, दोनों तरफ मेट्रो और उसका मॉल, सॉल, होटल, फिल्म सिटी और सारा कुछ बन जाए, तो इतना डेवलप हो जाएगा कि बिहार के एक एक नौजवान को रोजगार मिलेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए बिहार की सरकार को या भारत सरकार को एक चमन्नी भी खर्च करना नहीं होगा। एकमात्र अकेले खाली जापान खर्च करने के लिए तैयार है, बीजिंग, चाइना तैयार है। ये बुद्धिस्ट का एक टूरिस्ट पैलेस बन सकता है, जहां लाखों लाख लोग हर साल वहां आते हैं। वही राजगीर से बोधगया के बीच में विष्णु पथ आता है, जो विष्णु का चरण है, जहां पे मोक्ष के लिए पूरा हिंदू जाता है। लाखों लोग जाकर के अपना मुंडन, अपना सारा कुछ वहां पे पितृदान करते हैं। वो जगह भी उसी के साथ जुड़ जाता है, तो हिंदुत्व को भी वो अच्छा धार्मिक जगह मिल जाता है, टूरिस्ट पैलेस बन जाता है, बोधगया को मिल जाता है, राजगीर को मिल जाता है, नालंदा जो विश्वविद्यालय, जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय है, उस कॉरिडोर से जुड़ जाता है। और थोड़ा आगे लुबनी बढ़ता है जो नेपाल में है, अगर वो कॉरिडोर बन जाता है तो वो अंतरराष्ट्रीय प्लेस बनेगा, जहां एक नहीं 203 देश के लोग आएंगे। और जब उनका मुद्रा, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे पौंड में हो, चाहे यूरो में हो, चाहे अन्य विदेशी मुद्रा हो, सब बिहार को मिलेगा। बिहार समृद्ध बनेगा, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट आइए, हर साल हमारे कोसी में बाढ़ आता है, लाखों का, करोड़ों का नुकसान होता है, कितने लोगों की जानें चली जाती है, पशु पक्षी मरते हैं, हमारी फसल बर्बाद होता है। अगर उन नदियों, 3-4 नदियां हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो पानी भी रहेगा और हमारा जो है जल परिवहन भी शुरू हो सकता है, पेड़ पौधे भी लग सकते हैं, नाव और स्टीमर भी चल सकता है, जिससे सारा जो है धन धान होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा प्रोजेक्ट है। तीसरा प्रोजेक्ट है कि बिहार के अंदर जब अंग्रेज लोग थे, मुगल लोग थे, बहुत सारे अच्छे फैक्ट्रियां थी, वहां पे चीनी मिल, जो चीनी बनता था, वो अंग्रेज लोग उससे चाय पीते थे, वो बंद है। अगर वो भी अगर खुल जाए, बहुत सारी फैक्ट्रियां जो बंद है, जो कई एकड़, 100 एकड़ में फैला हुआ है, अगर वो सब पुनः चालू हो जाए तो सभी रोजगार युवा युवती को मिल जाएगा और धन धान बिहार हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह से हम आपको 3 गिनाए हैं, मेरे पास 10 प्रोजेक्ट हैं और यूनिक प्रोजेक्ट हैं, जिसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बिहार सरकार का खर्चा नहीं होगा, सिर्फ मन और तन लगेगा और उसमें सोच पैदा लेगा। उस प्रोजेक्ट में अगर ढंग से काम हो, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए, जो नालंदा पे 2700 करोड़ रुपया जापान दिया था, उसमें थोड़ा सा वो उसका उद्घाटन हुआ, लेकिन बाकी क्या हुआ? रोडे बन रही है, कुछ नहीं बना और राजनीतिक हो रहा है, सियासत चल रहा है। इसलिए कहा कि जो हमारे विदेशी विदेश में रह रहे हैं और भारत के अन्य शहरों में, चाहे वो दिल्ली में हो, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या कलकत्ता में हो, वो सारे प्रवासी बिहारी अगर वो थोड़ा साथ दें, साथ आ जाएं, तो बिहार एक बार फिर
विश्व गुरु बन सकता है, भारत का दशा दिशा बन सकता है, और गौतम बुद्ध का जो है 37 देशों में है वो 100 देशों में फैल सकता है, और इतना पैसा बिहार को मिलेगा कि वो समृद्ध हो जाएगा। यही सारा प्रोजेक्ट लेकर करके वहां का सियासत को बदलने की जरूरत है। वहां पे जो सत्ता में लोग जो है लुटेरे लोग हैं, जो जंगल राज चला रखा है, जो डाकू बने हुए हैं, उन सबको बाहर कर करके सही नियत से नौजवान नौजुवतियों को वहां पे प्लान कर करके और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि भारत के अंदर जो है विधायिका सबसे बड़ा ताकत रखता है। अगर विधायिका अच्छा होगा तो न्यायपालिका भी अच्छा होगा, वहां पे सिक्योरिटी भी अच्छा होगा। गुंडा राज है, गुंडे लोगों को से काम कराया जाएगा, उनको जो है ठेकेदारी दी जाएगी, वो सब काम में लग जाएंगे। नतीजा क्या होगा? शांति ही शांति होगा, पीस होगा, हार्मनी होगा, बिहार होगा। और जहां पे BIHRA लिखा जाता है, जहां पे शहरों के अंदर VIHRA विहार होता है, वो विहार हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग जो है कलयुग में भी सतयुग का आनंद ले पाएंगे। आखिर में जो है नीतीश जी के लिए कुछ संदेश है आपके माध्यम से? देखिए, नीतीश जी जर्नलिस्ट महोदय एक सीनियर लीडर हैं और मोदी से भी सीनियर हैं, काफी परिपक्व हैं, लेकिन वो भी देख रहे हैं कि मेरा आखिरी पारी चल रहा है, मैं अब भूलने लगा हूं, मैं पलटू राम हो गया हूं, मैं बुजुर्ग हो गया हूं। अब वो बेटे को प्लान करना चाहते हैं जिसमें वो परिपक्व नहीं है। हर एक नेता अपना बेटा को लाके परिवारवाद चल रहा है, और जिससे हमारा लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है, हमारा जो है संवैधानिक सिस्टम बिगड़ रहा है, लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, बहुत सारी पार्टियां हैं। और उस हालत में नीतीश कुमार ने सोच लिया है कि अब हमें तो जाना ही है, जैसे चल रहा है चलने दो, बस मुझे मुख्यमंत्री बने रहने दो। तो वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं, और उसके लिए तथा कथित चाहे कुछ भी हो, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, चाहे पलट जाए चाहे सीधा रहें, चाहे उल्टा लटक जाए, वो हर एक तरह से वो जो है विकास नहीं बल्कि कुर्सी से चिपके रहना चाहते। ठीक, धन्यवाद।